हे लड़की, रुक जा। क्यों तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? मैंने कहा वापस आ जाओ, वरना तू अपनी जान से जाएगी। जान ही तो प्यारी नहीं है मुझे अपनी। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम ऐसा नहीं कर सकती। उम्मीद है मेरी आगे आने वाली पीढ़ी में से कोई भी लड़की पैदा ना हो। हे लिटिल गर्ल, मुझे एक कप कॉफी चाहिए। ओके, आप जाके बैठे, मैं अभी लेकर आई। अरे जिमिन, ये टेबल नंबर 5 पर देकर आना। ओके ठीक है। क्या तुम दे आई हो? हाँ मैं दे आई हूँ। और त्यों वो टेबल नंबर 6 को माचा चाहिए। एक तो इस माचा लोगों को पता नहीं दिखता क्या है इस माचा। क्या कर सकते हैं, चलो तुम जल्दी बनाओ इसको। हाँ, अगर एक भी कस्टमर चला गया तो हमारी सैलरी में से कटेगा। फाइनली सारा काम एंड हो गया। अब थोड़ा सुकून का सांस ले लूं। त्योंगी, एक बात पूछनी थी तुमसे। हाँ पूछो ना। तुम्हारी फैमिली में से कोई भी नहीं, मतलब मुझे पता है तुम्हारे मॉम डैड की तो डेथ हो गई है, लेकिन कोई और भी तो होता है ना, जैसे अंकल आंटी, कोई भी नहीं? जिमिन, मुझे ऐसा कुछ नहीं पता, ना ही मेरे मॉम डैड ने कभी मुझे बताया कि मेरी कोई फैमिली मेंबर्स भी हो सकता है। अरे तुम लोग यहाँ पर बैठे किस बारे में बात कर रहे हो? वही त्योंग की फैमिली के बारे में। हाँ, त्योंग फैमिली से याद आया, एक कंपनी है, उसमें हम अपने डीएनए सैंपल देते हैं। तो वो हमारे डीएनए सैंपल को चेक करके तो हमारे मतलब जो फैमिली मेंबर्स होते हैं ना, उनके बारे में पता करवाते हैं। अगर तुम पता करवाना चाहती हो तो अपना सैंपल उस कंपनी को दे दो। वाह, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। तो मैं कल को ही जाऊंगी। हाँ, चली जाना, लेकिन अभी के लिए तो रेस्ट कर लो। फिर से सुबह हमने उसी कैफे में जाना है। ये रहा मेरा डीएनए टेस्ट। क्या आप सच में मेरे डीएनए टेस्ट से मेरे किसी भी एक मेंबर को फैमिली के ढूंढ सकते हो? क्योंकि मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हूँ, मेरा कोई अपना नहीं। टेंशन नोट मैम, हम अपना काम बिल्कुल अच्छे से करेंगे, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको इसका रिजल्ट रात तक मिल जाएगा। ओके ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। अच्छा, तो फिर क्या कहा उस कंपनी वालों ने? उन्होंने मेरा डीएनए टेस्ट लिया और कहा कि रात तक पता मुझे बता देंगे। अच्छा चलो जाकर देखते हैं। मुझे तो जो कोई फ्रॉड लग रहा है। नहीं जिमिन, अंदर देखने से तो कोई फ्रॉड नहीं लग रहा था। वो मतलब इतने बड़े बड़े साइंसदान थे वहाँ पर, लेबोरेटरीज, हर एक चीज़ इतनी अच्छे से थी। चलो कोई नहीं, जाकर देख लेते हैं। ओह माय गॉड, कंपनी की तरफ से एक ईमेल आया है। जल्दी से ओपन करो, देखिए तो क्या है। हाँ, इसमें तो ये बताया जा रहा है कि ये डेविड नाम का जो लड़का है वो मेरा कज़न है। हाँ, सच में? फिर अचानक से त्यों के फ़ोन पर किसी का मैसेज आता है। ये मैसेज तो डेविड ने किया है। क्या डेविड ने? पर उसके पास तुम्हारा नंबर कैसे आया त्यों? मुझे क्या पता, चलो बात करके देखो, पता चलेगा। ठीक है जिमिन। फिर त्यों डेविड से बातें करती है तो डेविड उसको बताता है कि उसका नंबर उसके पास कैसे आया। हाँ त्यों, अब बताओ क्या बात हुई है तुम्हारे कज़न जी के साथ? वो जिमिन, वो कह रहा था कि कंपनी वालों ने ना मेरा नंबर उसे दिया है कि वो मुझसे कांटेक्ट कर सके। तो फिर क्या कहा तुम्हारे कज़न ने? वो मुझे कहता है कि वो मुझसे मिलना चाहता है कल को। त्यों, लेकिन एक बात बताऊं मैं तुम्हें? हाँ बोलो ना जिन्ना। मुझे ये कंपनी कुछ फ्रॉड लग रही है। ऐसे कैसे डीएनए टेस्ट और एक ही दिन में फैमिली का पता चल जाता है? हमने तो इतना ढूंढने की कोशिश की, मतलब काफ़ी साल हो गए, हमें तो कोई भी नहीं मिला। अरे जिमिन, हमें मिलता भी कैसे? वो डेविड जो है ना, वो कनाडा का रहने वाला है, तो हम यहाँ कोरिया में, तो हम तो कोरिया में अपनी फैमिली ढूंढ रहे थे। पर मेरी सारी फैमिली तो मतलब कनाडा है और हम सारे कोरिया। वैसे त्योंग, एक बात पूछूं, तुम्हारे डैड मतलब तुम्हारी सारी फैमिली कनाडा में है और तुम्हारे मॉम डैड कोरिया में है, तो उन लोगों को कभी पता भी नहीं चला कि तुम्हारे डैड कोरिया में है? मतलब मुझे, क्या तुम इस बात को समझा सकती हो अच्छे से? हाँ मैं समझाती हूँ। वो मेरे डैड है ना, वो मेरी मम्मा से लव मैरिज की थी। तो फैमिली के रूल्स होते हैं, कुछ फैमिलीज के शायद ना एक्सेप्ट किया हो मेरी फैमिली ने, तो मेरे डैड मेरी मॉम को लेकर ना यहाँ पर आ गए। वैसे हमारी फैमिली के किसी मेंबर को नहीं बताया कि वो कौन सी कंट्री जा रहे हैं, तो इसीलिए शायद में भी हो सकता है।
त्योंग, क्या तुम सच में उस लड़के से मिलने जा रही हो? हाँ जिमिना, मैं तो बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ कि मुझे इतने सालों बाद कोई मेरा अपना मिला। लेकिन त्योंग, मैं तुम्हें ऐसे मतलब जाने नहीं दे सकती, रिस्क नहीं ले सकती। एक काम करती हूँ, जिस होटल में तुम जाओगे ना वहाँ पर मैं भी जाऊँगी। कहीं दूर बैठ के ना मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगी। ओके बाबा, ठीक है, आ जाओ। कभी कभी तो लगता है तुम मेरी फ्रेंड कम और हस्बैंड ज़्यादा हो। ओह त्योंग, तो तुम हो मेरी वो स्वीट छोटू सी कज़न। वैसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और आप डेविड? वैसे मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। वो देखती तुम तब जब तुम बड़ी होती। तुम तो इतनी छोटी सी थी जब मैंने तुम्हें देखा। तो फिर कुछ ऑर्डर करें? क्या पियोगी? मैं तो कोल्ड कॉफ़ी। ओके ठीक है, फिर मैं भी कोल्ड कॉफ़ी ट्राई करता हूँ। तुमने अंकल आंटी के बारे में नहीं बताया डेविड। मैंने तुम्हें बताया तो है कि वो 2 साल पहले ही उनकी डेथ हो गई। ओह, सुनकर बहुत अफसोस हुआ। तो आखिरी टाइम हम उनसे नहीं मिल सके। तो क्या तुम चलोगी कनाडा? पर कनाडा क्यों जाना? मैं यहाँ पर ही ठीक हूँ। वहाँ पर हमारी पूरी फैमिली है। जब मैंने उन्हें बताया कि मतलब त्योंग मिल गई है तो वो तब से इतने ज़्यादा हैप्पी है और तुम्हारे स्वागत के लिए पता नहीं क्या क्या तैयारियां कर रहे हैं। तो इसलिए मैं तो तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूँ। लेकिन ये कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं है डेविड। अरे तुम मुझ पर भरोसा करो। ओके ठीक है, मैं सोच कर बताऊंगी। ओके फिर मैं अब चलता हूँ। लेकिन कोल्ड कॉफ़ी तो पीते जाओ। नहीं, फिर कभी। थैंक गॉड चले गया। कैसे चिपक चिपक कर बातें कर रहा था। अच्छा ये बताओ तुम, वो क्या कह रहा था? जिमना, वो मुझे अपने साथ कनाडा लेकर जाने की मतलब बात कर रहा था। क्यों इतनी जल्दी? अभी तो तुम्हें भी नहीं अच्छे तरीके से पता कि वो तुम्हारा कजन है या नहीं। अरे जिमना, तुम फालतू का ही टेंशन ले रही हो। उसने मेरे मॉम डैड का नाम बताया जो कि अभी तक किसी को नहीं पता। मतलब मैंने उसे बताया नहीं था तो उसने खुद ही मेरे मॉम डैड का नाम बताया। क्योंकि कोरिया आकर उन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया था। उन्होंने वो वाला नेम बताया जो उनका पहले था। तो इस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि वो कोई फ्रॉडिया होगा। ओके ठीक है, पर मैं तुम्हें मिस करने वाली हूँ। अरे मैं कौन सा वहाँ पर पूरी लाइफ गुजारने वाली हूँ। मुझे भी कोरिया ज़्यादा अच्छा लगता है तो इसलिए मैं कोरिया वापस आ जाऊँगी। लेकिन फिर भी आई मिस यू। वाओ सच अ ब्यूटी, कितनी बड़ी हवेली है। क्या हमारी फैमिली एक रॉयल फैमिली है? तो डेविड जस्ट एक मुस्कुराहट देता है और कुछ नहीं बोलता। वैसे त्योंग, एक बात बताऊं, यहाँ पर 2 वीक के बाद एक वेडिंग होने वाली है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम उस वेडिंग को एंजॉय करो अपनी फैमिली के साथ। इससे कुछ स्वीट मोमेंट्स भी बन जाएंगे अपनी फैमिली के साथ। ओके डेविड, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे ध्यान से मिस्टर, देखा ना आपकी गलती की वजह से सारे ग्लास टूट गए। कोई बात नहीं, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। लड़की, क्या तुम ध्यान से नहीं चल सकती? देखा ना सारा सेट खराब कर दिया तुमने। और हम तो इस घर के चुप होंगे। मैं तुम्हें बाद में सारा समझा देता हूँ। लेकिन क्या बात, मुझे कुछ सीनियर इसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ। हाँ अब बताओ पहले तुम मुझे आखिर बात क्या है? वो तुम, ये बात है कि ये हवेली पूरी हमारी नहीं है। हम तो यहाँ पर जस्ट एक सर्विस के लिए आए हैं। मतलब हम यहाँ पर जो हवेली के लोग हैं ना उनके लिए काम करते हैं। हमारी पूरी फैमिली ये हमारी पीढ़ी से चला आ रहा है। हमारी पीढ़ी के हर लोग इनकी ही खिदमत करते हैं। और जब तक शादी नहीं हो जाती तो हम इसीलिए इस हवेली में रुके हुए हैं। मतलब सारे यहीं पे शिफ्ट हुए हैं। तो ये बात है, हमारी फैमिली कोई रॉयल नहीं बल्कि एक नौकर है। नहीं, नौकर भी मत कहो। नहीं, बस एक शराब टाइप समझ लो कि हमारी फैमिली के हर मेंबर ने इनकी फैमिली की खिदमत करनी होती है। ओह अच्छा, अब मैं समझी। क्या अब मुझे भी इन लोगों की खिदमत करनी पड़ेगी? नहीं तो तुम्हें इससे किसने कहा कि तुम हमारी खिदमत करोगी? बल्कि तुम तो एक गेस्ट हो तो हम तुम्हें एक गेस्ट की तरह ही ट्रीट करेंगे। और आप कौन है? मेरा नाम एवी है। मिलकर आपसे अच्छा लगा। बाय द वे आप कौन हो? मेरा नाम तयोंग हो। क्या तुम भी इस हवेली में सर्वेंट हो?
अरे नहीं, मैं सर्वेंट नहीं हूँ, बल्कि ये पूरी हवेली मेरी ही है। ओह सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो। अरे नहीं, मुझे किसी की बातों का बुरा नहीं लगता, खासकर ब्यूटीफुल लेडीज का। तो सो एनी, इधर आओ, मैम को इनका रूम दिखाएं। कैसी दास्तां है ये, कैसी ये पहेली है। तो ये रहा मैम आपका रूम। आपको कैसा लगा आपका रूम? वाह, ये रूम तो बहुत ही अच्छा है। मुझे तो कोई महाराजा में राजा की ऐसी फीलिंग आ रही है। बाय द वे, आपसे एक बात पूछनी थी। ये जो खिड़कियों के आगे कुछ नुकीली चीज लगी हुई है, ये किसके लिए है? वो क्या है ना, हमारा ये वेला जंगल में है, तो रात को कोई परिंदा या कोई ऐसी जहरीली चीज आती है ना, तो इसीलिए इन्हें हर कमरों के आगे लगाया हुआ है कि वो हमें नुकसान ना पहुंचा सके। ओह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आपको एक बात बताती चलूं, इस हवेली का एक रूल है, रात 7 बजे के बाद अपने रूम से बाहर नहीं निकलना। वैसे ज्यादातर अगर तुम चाहती हो बचना तो अपने रूम से बाहर ही मत निकलो। ये क्या मतलब, क्या यहाँ पर कोई जिन वगैरह है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बट आप रेस्ट करें। फिर त्योंग को किसी की कॉल आती है, पिक करती है। अरे त्योंग, तू तो ऐसे गई कनाडा इंग्लैंड जहाँ भी, वहाँ पर जाके तो मुझे भूल ही गई। अरे जिमिना, क्या बताऊँ, मैं यहाँ पर ठहरी हूँ ना, वो एकदम इतना अच्छा विला है जैसा हम अब स्टोरीज में देखते थे ना, इमेजिनेशन करते थे कि हम ऐसा घर बनाएंगे, उससे भी ज़्यादा प्यारा है। मैं तुम्हें दिखाती हूँ। तो फिर कैसा लगा ये रूम? अरे रूम देख के थोड़ी ना अंदाजा लगाया जा सकता है। तुम एक काम करो, मुझे सारा वेला दिखाओ ऐसे वीडियो कॉल में। वो जिमिन, मैं तुम्हें दिखा तो दूँ, लेकिन मुझे सख्ती से मना किया है कि रात 7 बजे के बाद अपने रूम से बाहर नहीं निकलना। अरे क्या तुम सच में रूल्स को फॉलो कर रही हो? क्या तुम्हें लगता है कि हमने कभी रूल्स को फॉलो किया है? हाँ, ये बात तो है। चलो फिर चलते हैं। ये यहाँ पर क्या हो रहा है? सारे सर्वेंट। ओके जिमिन, मैं बाद में कॉल करती हूँ, मुझे थोड़ा काम आ गया। हे तुम जाओ स्टडी रूम में वाइन की बोतल लेकर आओ। तो त्योंग वहाँ पर खड़ी होकर सारा सीन देखने लगती है। हाँ, स्टडी रूम में कोई लाइट क्यों नहीं है? और ये मैं वाइन कहाँ से ढूंढूं? एक नया शिकारी खुद चल के शिकारी के पास आया है। That's amazing. हाँ, तो तुम कौन हो? तुम हेल्प कोई है? तुम्हें यहाँ से कोई नहीं बताने वाला मेरे खाने, टेस्टी खाने। हाँ, 1 घंटे से ऊपर टाइम हो गया, ये लड़की अभी तक आई क्यों नहीं स्टडी रूम से बाहर? क्या तुम यहाँ पर अभी क्या कर रही हो? हाँ, आपने डरा दिया मुझे। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि रूम से बाहर नहीं निकलना। और सॉरी, वो पानी पीना था, मुझे कह देती, मैं ले आती। अब तुम अपने रूम में जाओ वापस। फिर थोड़ी देर बाद डोर नॉक होता है। अब कौन है इतनी रात को? हाँ ईवी, तुम? वो हाँ, मैं देखने आया था कि तुम अच्छे से मतलब एडजस्ट हो गई, कोई चीज़ की प्रॉब्लम तो नहीं? अरे नहीं नहीं, मैं अच्छे से एडजस्ट हो गई, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ओके ठीक है। कितना घना जंगल है, पता नहीं कैसे रह लेते हैं। और वॉक भी नहीं अच्छे से हो रही, कोई ना कोई चीज़ से टक्कर हो रही है। 1 सेकेंड, ये कैसी हवेली है?
ये तो उस हवेली के जैसी ही है, और लेकिन देखने से ऐसा लग रहा है कि सालों से इसमें कोई सफाई नहीं हुई हो। नहीं नहीं, पता नहीं कैसी होगी, शायद अंदर कोई जिन भूत हो। मुझे नहीं जाना, मैं तो वापस जा रही हूँ अपनी हवेली में। कितने साल और कितने साल यहाँ पर मैं रहूं? कब गया हूँ मैं यहाँ पर रहकर? कब आएगा वो प्योर ब्लड जो मुझे यहाँ से आजाद करवाएगा? मेरे वंपायर किंग, आपको सिर्फ एक प्योर ब्लड ही यहाँ से आज़ाद करवा सकता है, वो लड़का हो या लड़की। मज़े की बात यह है कि मैंने 1-2 दिन से यहाँ पर किसी प्योर ब्लड की गंध को महसूस किया है। तो फिर यहाँ पर बैठे किस मौत का इंतजार कर रहे हो? ये तुम्हारे किंग का हुक्म है, जाओ और ढूंढ कर लेकर आओ मेरे लिए वो प्योर ब्लड। जो हुक्म मेरे किंग। और बता क्या चल रहा है यहाँ पर? बस जिमिन 3 दिन रह गए। नहीं आता होगा, मुझे तो डर भी लग रहा है कहीं यहीं से कोई भूत आकर मुझे पकड़ ना ले। ये कुछ पेपर्स, हाँ इस पे तो मेरी पिक्चर बनी हुई है और सारी डिटेल्स भी है। ये कौन कर सकता है? अरे त्योंग, तुम मेरी बात नहीं सुन रही। मेरा वो मतलब नहीं था। तो क्या मतलब समझो? मैं उस स्टडी रूम में गई, वहाँ पर सारी डिटेल मेरी ली हुई थी। देखो, तुम यहाँ पर एज अ गेस्ट आई थी, वो भी तुम्हें डेविड लेकर आया था और नहीं मैं तुम्हें जानता था। तो हाँ, तो इसका क्या मतलब समझो? तो मैंने कहा था कि यहाँ पर रखो मुझे नहीं, लेकिन एक अपनी हवेली की रक्षा करने के लिए मुझे तुम्हारे बारे में जानना चाहिए था कि तुम कोई क्रिमिनल या कोई माफिया वगैरह तो नहीं हो, तो इसीलिए जस्ट, बाकी और कोई बात नहीं। इसीलिए तुम अब मत जाओ वापस। वैसे भी 3 दिन तो रह गए, शादी के बाद तुमने वैसे ही चले जाना है। हाँ ये बात तो है। ओके ठीक है, फाइन, मैं रह लेती हूँ। चलो फिर नीचे खाना खाने चलते हैं। त्योंग और एवी की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है, तो इसीलिए त्योंग उसकी बातों में आ जाती है और कहीं ना कहीं त्योंग अपने दिल में उसको लाइक भी करती है। मतलब इतना नहीं, मतलब थोड़ा थोड़ा एज अ फ्रेंडशिप टाइप। एवी, ये इतने सारे लोग कौन हैं जो मेरी तरफ देख के मुस्कुरा रहे हैं? अरे ये तुम्हारे फैमिली मेंबर्स है और डेविड नहीं दिखाई दे रहा, उसे कोई काम है इसलिए वो शहर से बाहर गया है। ओह अच्छा, तो फिर त्योंग अपने फैमिली मेंबर्स के साथ मिलती है और फिर बैठ के सभी मिलकर डिनर करते हैं। ऐसा कि यहाँ पर इस टाइम सभी मौजूद हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ मैं और त्योंग शादी करने वाले हैं। क्या एवी, ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ बेटा त्योंग, एवी बिल्कुल ठीक कह रहा है। 2 हफ्तों से जो शादी की तैयारियां हो रही थी वो एवी की हो रही थी, और एवी जिस लड़की से शादी करने वाला है वो और कोई नहीं बल्कि तुम हो। ये कैसे हो सकता है? आप लोग कोई मजाक कर रही हो क्या? ये पहले से सोची समझी कोई साजिश थी जो मुझे यहाँ पर लेकर आओगे और फिर बाद में शादी? ये सब कुछ एक फ्रॉड और एक चाल का हिस्सा था। और डेविड कहाँ पर है? तभी एवी के लिए एक सर्वेंट का खून निकाला जाता है जो कि न्यू होता है।
अमेजिंग, टेस्ट सो गुड। क्या तुम इंसान नहीं हो? तुम ब्लड पी रहे हो? अरे बैठ जाओ, इतनी भी क्या मतलब सीन क्रिएट करने की तुम्हें पड़ी है? ब्लड ही तो पिया है, कोई बात नहीं, 3 दिन बाद तुम भी नहीं इंसान रहोगी। क्या यहाँ पर कोई भी इंसान नहीं है? इसका मतलब मेरी फैमिली भी? अरे नहीं, हम तो इंसान ही हैं, लेकिन तुम्हें वैम्पायर बनना पड़ेगा। क्या वैम्पायर? और ये, अरे मैं समझाती हूँ तुम्हें, जब तुम एवी से शादी करोगी ना तो एवी तुम्हें अपने जैसा वैम्पायर बना देगा, तो जिसकी वजह से तुम कभी मर नहीं सकती, तुम हमेशा अमर रहोगी। और हाँ, तुम बहुत शक्तिशाली बन जाओगी। हम भी पहले इंसान थी, तुम्हारा मतलब तुम दोनों भी इंसान थी? हाँ, हम दोनों भी इंसान थी, लेकिन एवी ने हम लोगों से शादी करके हमें भी वैम्पायर बना दिया। क्या एवी ने तुम दोनों से भी शादी की हुई है? अरे इसमें इतना ज़्यादा हाइपर होने की क्या बात है? ऑब्वियसली एवी ने की हुई है, और अब तीसरी तुमसे करेगा। और हाँ, तुम्हें मैं अपनी प्रिय पत्नी का दर्जा दूंगा, क्योंकि मेरा तुम पर दिल भी आ गया है। तुमसे पहले मैंने तुम्हारी दादी माँ से शादी की थी, वो भी दिखने में तुम जैसी ही खूबसूरत थी, लेकिन उसने खुद ही अपनी आत्महत्या कर ली। और तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे शादी करने वाली हूँ? नेवर। एनी, इसे ले जाओ और लेकर इसे इसके कमरे में बंद कर दो जब तक शादी वाला दिन नहीं आ जाता। एनी, एनी प्लीज मेरी हेल्प करो यहाँ से निकलने के लिए, प्लीज। ओके मेरा बच्चा, मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। मेरी तो उम्र हो गई है, अगर वो वैम्पायर किंग मुझे कोई सजा भी देगा तो इसकी कोई बात नहीं, मगर मैं तुम्हारी लाइफ ज़रूर बचाऊंगी इससे। मैं तुम्हारी यहाँ पर भागने की हेल्प करूँगी यहाँ से। फिर एनी ते को उस हवेली से बाहर निकाल देती है। Oh God, अब मैं किससे हेल्प लूँ? और फ़ोन भी मैं घर पे ही भूल आई। मैं क्या करूँ? इतना घना जंगल, अगर मैं जंगल के आगे गई तो कोई मुझे जानवर पकड़ के खा लेगा। अगर मैं यहाँ पर ही खड़ी रही तो पीछे से उसके आदमी मुझे पकड़ लेंगे। मुझे अब क्या करना चाहिए? हाँ, उस हवेली, हाँ उस हवेली में मुझे जाना चाहिए अगर तुझे अपनी जान बचानी है। हेलो हेलो मिस्टर एंड या मिसेस, कोई भी है, वो मुझे सुन रहा है। मैं आज रात के लिए आपकी हवेली में रुक सकती हूँ? है कोई है? आंसर दो। मुझे लगता है यहाँ पर कोई नहीं है। जवाब तेरे जलवे हजारों, मेरा भी पता है मैं न मानू कभी हार। तेरी मेरी दुनिया में बेहिसाब प्यार, मैं हूँ एक एंजल और डेविल मेरा यार। तुम देख रही हो, उसने इस हवेली में कदम रख दिया। मेरी आज़ादी, उसने मुझे आज़ाद करवा दिया। यस मेरे किंग, आप आज़ाद हो गए, लेकिन आप अभी भी 2 दिन से पहले इस हवेली से बाहर नहीं जा सकते। आप वैसे तो आज़ाद हैं, लेकिन आपको 2 दिन का और इंतज़ार करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, यहाँ इतनी सदियाँ इंतज़ार किया, वहाँ ये 2 दिन भी कर लूँगा। मुझे अपनी मेट से मिलना है। इस पनिशमेंट के अकॉर्डिंग जो भी इस हवेली में पैर रखेगा और वो प्योर ब्लड होगा तो वही इसका मेट होगा। मेट का मतलब तो आप समझ गए होंगे ना? जी मेरे किंग, वो ऊपर वाले जो फ्लोर है ना, वहाँ पर उस रूम में ठहरी है। सच अ ब्यूटी। क्या मेरी मेड इतनी ब्यूटीफुल निकलेगी? लाइक अ एंजल। कौन हो तुम? ये तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? और कहाँ से आए हो तुम? हाँ, क्या तुम मुझे देख सकती हो? ये तो बात कंफर्म है कि तुम ही मेरी मेट हो। तुम्हें देखने से तो लग रहा है कि तुम उन्हीं कपल की डॉटर हो। कौन कपल? मिस्टर किम एंड मिसेस किम। हाँ, ये तो मेरे मोमेंट है। तुम उन लोगों को कैसे जानते हो? क्यों, क्या मैं नहीं जान सकता? वैसे उन्हें तो पूरा वैम्पायर वर्ल्ड ही जानता है। क्या मतलब?
तो तुम भी एक वैम्पायर हो, तुम भी अब मेरा खून चूसने वाले हो। अगर खून चूसने की बात की जाए तो ना, मैं अपनी मेड का खून क्यों चूसूंगा। मिस्टर वैम्पायर जी, जरा दूर होके बात करें। आपने मुझे किस किस से पूछ कर किया? क्यों, क्या मैं अपनी मेड को किस नहीं कर सकता? नहीं। ओके ठीक है, तुम रेस्ट करो। जब तक तुम इस वेला में हो तो तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, तो इसलिए तुम बेफिक्र रहो। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी जिसम में जान वापस आ रही है, लौट रही है वापस। हाँ, ये तो कहाँ फंस गई। ये भी एक दरिंदा निकला उसी की तरह। दूर ले जाएं। ये मेरा सर इतना भारी क्यों हो रहा है? हाँ, क्या मैं फिर से पकड़ी गई? अब त्याग तुम्हें कोई नहीं बचा सकता इन सब से। देखो, हमें उस लड़की के बारे में कुछ सोचना चाहिए। तुम्हें भी उसकी इतनी फिक्र हो रही है? हम भी तो पहले इंसान थे, अब वैम्पायर बन गए। हाँ, लेकिन हम उसे बचा भी तो सकते हैं ना। तुम्हें क्यों बचाने की पड़ी है? देखो, जब वो एवी उसके साथ शादी करेगा तो एवी की शक्तियाँ बढ़ेगी, तो एवी के साथ हमारी शक्तियाँ बढ़ेगी, क्योंकि हमने एवी का खून पिया हुआ है ना। लेकिन फिर भी कोई इन सब चीज़ों से नहीं खुश होता। हम भी तो पहले इंसान थे, और जब हम वैम्पायर बने तो हमें ये सब नहीं अच्छा लगता था, लेकिन अब तो अच्छा लगता है ना। उसे भी अच्छा लगने लग जाएगा जब वो वैम्पायर बनेगी। मास्टर एवी, हमें आपकी सेवा करके बहुत अच्छा लगा, और हमने अपनी पीढ़ी की लड़की को फिर से आपके आगे सौंप दिया। यही अदा तो मुझे आप लोगों के खानदान की अच्छी लगती है। तो फिर क्या था, शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं। ये लो, पियो मेरा खून, इससे तुम अमर हो जाओगी। चलो। अब तुम अपना खून मुझे पिलाओगी, जिससे मैं इससे भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाऊंगा। नेवर, मैं नहीं देने वाली अपना खून। ये कहकर ते वहां से भागने लगती है, और ते के पास भी काफी सारी शक्तियां आ जाती हैं, क्योंकि उसने एवी का खून पहले पिया था। हाँ, मेरी जवानी कहाँ जा रही है? मैं बुढ़ा हो रहा हूँ।
इधर आओ मेरे पास, मुझे तुम्हारे फोन की जरूरत है। गलती होगी प्यार में आकर, तुम्हारे प्यार में मैंने अपना खून तुम्हें पहले पिला दिया। मुझे पहले तुम्हारा खून पीना चाहिए था। जैनी जल्दी से पकड़ो इसको। अगर ये भाग गई और मास्टर एवी को कुछ हो गया तो हमारा भी खात्मा हो जाएगा, क्योंकि हमने मास्टर एवी का खून पिया है, हमारी रग रग में उसका ही खून दौड़ता है। रुको, मैं नहीं तुम्हें उसे टच करने दूंगी। उसकी लाइफ है, वो जैसे जीना चाहे जी सकती है और तुम उसे कुछ भी नहीं करोगे। अरे तुम पागल हो गई हो, पागल औरत। अगर मास्टर एवी को कुछ हो गया, मैं नहीं, मेरे साथ तुम भी मरोगी। मुझे इससे कोई परवाह नहीं है। बहुत साल जी लिया मैंने और बहुत मासूम लोगों की जानें भी निकाल ली हम लोगों ने, तो अब और नहीं मुझसे होता ये। और जो ओके फाइन, ठीक है, तो फिर लड़ो मुझसे। अगर जीती तो फिर ठीक है, अगर मैं जीती तो फिर मैं अपनी करूँगी। होना क्या था फिर, वो दोनों आपस में लड़ती हैं और एक दूसरे को खत्म कर लेती हैं। मेरा मुंह क्या देख रहे हो? पकड़ो अपनी लड़की को और लेकर आओ मेरे पास। हे ते, देखो अपने आप को मास्टर एवी के हवाले कर दो। अगर तुमने ये रूल तोड़ा तो तुम्हें पता भी है हमारा सारा खानदान खत्म हो जाएगा। हाँ, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाना, वरना यहीं से तुम्हारा सर काट दूंगा मैं। ये मेरी मेट है। हे मेट, तुम तो मुझे भूल ही गई थी वहां से भागकर। हे तुम आ गए। प्लीज प्लीज मुझे इन सब लोगों से बचा लो। हाँ, वही काम तो करने आया हूँ, मेरी मेट। गाइस, मैं जहाँ पर आप लोगों को बताती चलूँ, ये मेट दूसरी नहीं जो काम करने वाली होती है, वो वाली नहीं है। ये वो वाली है जो एज अ सोलमेट टाइप होती है। और कुछ आदमी तो बहुत ही आला दिमाग की होती है। जो मैंने पीछे वाली स्टोरी डाली थी साइको प्रोफेसर की, लोग कह रहे हैं कि मुजरिम से कैसे प्यार हो सकता है। फर्स्ट वी ने कोई मुजरिम या कोई जुर्म नहीं किया था जिससे वो मुजरिम बन जाता, ठीक है। वो तो एज अ जस्ट ये था कि वो उसकी वेला में आया, तो ये उसका बस जुर्म था। तो ये कोई बड़ा जुर्म नहीं कि एक मुजरिम के साथ प्यार नहीं कर सकते। और बाकी एक साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग 14 सेकंड लगते हैं किसी से प्यार होने का। 14 सेकंड तो एक मतलब बहुत जल्द हो जाते हैं। तो एक लड़के को लड़की से प्यार होने के लिए 14 सेकंड लगते हैं। हाँ, और वही लड़की को लड़के से प्यार होने के लिए 14 दिन लगते हैं। तो फिर जेके को हो सकता है। तो इसीलिए जस्ट स्टोरी पर फोकस किया करें, बैड कमेंट्स करने पर फोकस मत किया करें। मेरा क्या, मैं तो रिमूव कर दूंगी, बाकी आप समझदार हैं। हाँ, वैम्पायर किंग जहाँ पर क्या कर रहा है ये तो, हाँ यही सोच रहे होगे ना, वैम्पायर किंग ब्ला ब्ला पता नहीं क्या कुछ। तो एक बात तो कंफर्म है, आज आप सभी लोगों की मेरे हाथों मौत पक्की है। बेबी गर्ल, अपनी आईज को क्लोज कर लो। मैं नहीं चाहता कि तुम इन सब चीज़ों को देखो। क्या आईज क्लोज करनी है? शुगर, एक काम करो, अपनी होने वाली क्वीन को मेरे विला में ले जाओ। और हाँ, तुम लोग अब अपनी बारी का इंतजार करो। पहले मैं अपने प्रिय स्टेप ब्रदर एवी को तो उसकी जगह पर पहुंचा दूं। तुम मुझे नहीं मार सकते, देखो मैं तुम्हारा ब्रदर हूँ। स्टेप ब्रदर, तो फिर कैसे मरना चाहोगे माय स्वीट स्टेप ब्रदर? मैं नहीं मर सकता। जितने मैंने लड़कियों के खून पिए हैं, मैं नहीं मर सकता। मैं अमर हूँ। ये तेरा घमंड है, तू अमर नहीं है। हर जानदार चीज की एक दिन मौत पक्की है। इस दुनिया में आने वाला कोई भी इंसान अमर नहीं है। क्या उस अच्छे वैम्पायर ने उन लोगों को मारा होगा या नहीं? क्या तुम मेरे बारे में सोच रही हो? हाँ, तुम आ गए, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? और रिलैक्स, एक वैम्पायर किंग को कोई नहीं हरा सकता। हाँ, तो फिर तुम इतने सालों से उस हवेली में क्यों बंद थे? अगर तुम इतने ही बड़े वैम्पायर किंग थे। हाँ, उसका भी एक रीज़न है।
तो मुझे जानना है वो रीज़न। ओके ठीक है, प्लीज़ वेम्पायर किंग मेरी हेल्प करो। मैं और मेरी वाइफ अपनी बेटी को नहीं खोना चाहते। क्या बात है, ज़रा खुलकर बताओ मिस्टर किम। आपको तो पता है ना, आपके स्टेप ब्रदर एवी, हाँ वही, आपकी स्टेप मोम ने हमें श्राप दिया था क्योंकि हमारे पूर्वजों से कोई गलती हुई थी। तो उस श्राप के अकॉर्डिंग हर तीसरी पीढ़ी की पैदा होने वाली लड़की को आपके स्टेप ब्रदर एवी को देना होगा। तो मैं इसमें आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? प्लीज़, मेरी बेटी तीसरी पीढ़ी में है, तो मैं अपनी बेटी को उन लोगों से हाइड करना चाहता हूँ। वो लोग अच्छे लोग नहीं हैं, हर वेम्पायर अच्छा नहीं होता। तो आप प्लीज़ हमें सेव करें। ओके ठीक है, मैं आप लोगों की हेल्प करूँगा। तो फिर आगे क्या हुआ? आगे एवी की मॉम ने मेरी इमेज खराब की मेरे खुद के डैड के सामने। उन्होंने कहा कि मैंने किसी इंसानों की हेल्प की है और वो इंसान बुरे थे, और इस वजह से मेरे डैड ने गुस्से में आकर मुझे उस हवेली में बंद कर दिया और मेरी सारी शक्तियाँ मुझसे ले ली और तुम्हें मेरी मेड बना दिया, क्योंकि डैड को पता था कि तुम मुझे कभी नहीं मिल सकती और मैं पूरी लाइफ उसमें ही बंद रहूँगा। और ऐसा क्यों तुम्हारे डैड को लगता था? क्योंकि मैंने तुम्हारी फैमिली को अपने जादू से ऐसी जगह पहुंचा दिया था यहाँ पर कोई भी वेम्पायर तुम लोगों को नहीं ढूंढ सकता था। इसी वजह से तो तुम्हारी फैमिली में से भी कोई इंसान तुम्हें नहीं ढूंढ सका। तो क्या मेरी फैमिली भी एक वेम्पायर थी? नहीं, तुम्हारी फैमिली एक वेम्पायर नहीं। मैंने जैसा बताया कि तुम्हारी फैमिली इंसान थी। अगर मेरी फैमिली इंसान थी तो फिर वेम्पायर मतलब वो एवी मेरी फैमिली को खाता क्यों नहीं था? क्योंकि तुम्हारी फैमिली के लोग उसकी सेवा करते थे और हर रोज एक नया शिकार लेकर आते थे उसके खाने के लिए। ओह अच्छा, अब मैं समझी। लेकिन अभी भी मेरे पास एक क्वेश्चन है। वो कौन सा है कि अगर मैं मतलब तुम्हारी मेड बनी थी, मैं नहीं मिल सकती थी, तो फिर तुम्हारे डैड तो तुम्हारी हेल्प कर सकते थे ना? वो इसीलिए क्योंकि डैड ने जब मुझे कैद किया उसके एक मंथ बाद ही डेथ हो गई, इसीलिए मुझे कोई भी आज़ाद नहीं करवा सकता था सिर्फ तुम्हारे अलावा। तो क्या तुम मेरी मेड बनना पसंद करोगी? तो अब क्या, अब भी तो मेड ही हूँ तुम्हारी। ओह मेरा मतलब क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? इस वर्ल्ड की क्वीन बनना चाहोगी मेरे साथ? हाँ मैं बनना चाहूँगी, क्योंकि अब तो मैं एक इंसान भी नहीं रही। मैंने उस एवी का खून पिया है, तो अब मैं एक वेम्पायर हूँ और मेरा फैमिली में कोई है भी नहीं, और तुमने मुझे हमेशा बचाया है। और मैं इंसानों की दुनिया में जाकर इनोसेंट इंसानों का खून नहीं चूसना चाहती। तुम सच्चा प्योर हार्ट हो और मैं तुम्हारी हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा। तो फिर तय रहा, जिस दिन सूरज को ग्रहण लगेगा उस दिन हमारी शादी होगी। इजाज़त है? हाँ मेरे किंग, आज तुम्हें इजाज़त है। ये तो शुगा है जिमिन। हाँ क्या तुम मुझे जानती हो? ये मेरे हस्बैंड है। हाँ तुमने इससे शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं। तुमने भी तो शादी की है वेम्पायर किंग से। क्या तुम इस शुगा के बारे में जानती हो जिमिना? हाँ मुझे पता है शुगा वेम्पायर है, और यहाँ लोग सोच रहे होंगे जिमिन को ते के बारे में पता है। तो हाँ जिमिन को ते के बारे में पता है कि वो वेम्पायर बन चुकी है। जिमिना ये मेरा फर्स्ट शिकार होगा जिसे मैं मारूंगी अपने हाथों से। कौन? ओह ये तो डेविड है। हाँ मेरा झूठा कज़न।
यार वो जो दूसरी फैमिली थी ना, वो तो एक ही अपनी फैमिली थी, और ये जो डेविड है ना, ये बस वैसे ही पैसों के लिए काम करता है, फेक कजन वगैरह बनकर। जंकुक, ये तुम क्या कर रहे हो? आओ मेरी दिल की इकलौती वारिस, आ तुझे ले चलूं तारों के शहर में। जंकुक, आज मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ। हाँ बेबी डॉल, मांगो, क्या मांगना चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि मेरे जिस्म में उस एवी के ब्लड की जगह तुम्हारा ब्लड हो।